तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य थर्ड सेम पेपर 3, जिसका नाम है हिंदी निबंध तथा गद्य की अन्य विधाएं। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हमारा प्रश्न रहने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के करुणा, जो कि उनका निबंध है, इस निबंध की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, इसका हम आंसर जाने उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस निबंध को इन 3 बिंदुओं के आधार पर कंप्लीट करने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की, फिर हम बात करेंगे मुख्य भाग की, और इसके बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। करुणा निबंध में आचार्य शुक्ल करुणा को मानवीय जीवन की आधारभूत और सर्वश्रेष्ठ भावनाओं में से एक मानते हैं। तो करुणा जो निबंध है, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो एक करुणा का जो भाव है ना, उसको मानवीय जीवन की सबसे आधारभूत और सर्वश्रेष्ठ भावनाओं में से एक मानते हैं। उन्होंने इस निबंध की प्रस्तावना में करुणा के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि करुणा में कितना महत्व है, उस पूरे उनके करुणा का जो भी महत्व है ना, उसे इन्होंने इस निबंध संग्रह में बताया है। शुक्ल जी के अनुसार करुणा केवल सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह हृदय की उस सच्ची भावना का नाम है। जी हाँ दोस्तों, जो करुणा है वह केवल एक प्रकार से सहानुभूति नहीं है कि आपको एक गाय है, वो पड़ी है तो उसके प्रति आप बस अरे यार आप लोग एक भाव दिखा दिया, वो नहीं है, बल्कि यह हृदय की उस सच्ची भावना का नाम है जो दूसरों के दुख को देखकर स्वतः उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों, जैसे आपने देखा कि एक सड़क पर एक गाय है जो बीमार अवस्था में पड़ी हुई है, और उसको देखकर यदि आपके मन में दुख उत्पन्न हो जाए, यानी कि आप उसके दुख को देखकर आपके अंदर यदि दुख उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लो कि आप में करुणा का भाव निहित है। इस प्रस्तावना में वे यह स्पष्ट करते हैं कि करुणा मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है और इसे मानवता का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो दोस्तों, करुणा का जो भाव है, यही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं निबंध के मुख्य भाग की। मुख्य भाग में शुक्ल जी ने करुणा के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है। पहला पक्ष है करुणा का स्वभाव और उत्पत्ति। शुक्ल जी ने बताया है कि करुणा का मूल हमारे हृदय में है। जो करुणा का मूल है वह हमारे हृदय में व्याप्त है, और यह संवेदनशीलता तथा सहृदयता का परिणाम है। यानी कि अपन किसी भी जो करुणा भाव है ना, ये हृदय के साथ ही उत्पन्न होता है। जब हम किसी और के दुख को महसूस करते हैं, यानी कि दोस्तों, जब भी हम किसी और के दुख को महसूस करते हैं और उनकी पीड़ा को अपना समझने लगते हैं, यानी कि पीड़ा सामने वालों को हो रही है लेकिन हम समझ रहे हैं कि पीड़ा हमें हो रही है, तभी करुणा जागृत होती है। तो मुख्य भाग में सबसे पहले उन्होंने करुणा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन किया है। इसके बाद जो मुख्य भाग का दूसरा बिंदु है, वो है साहित्य और करुणा। शुक्ल जी का मानना है कि साहित्य करुणा को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यानी कि यदि किसी की करुणा को प्रकट करना है, करुणा के भाव को प्रकट करना है, तो साहित्य के द्वारा हम उस करुणा को प्रकट कर सकते हैं। और शुक्ल जी तो इसे सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। जो साहित्य पाठकों में, जो साहित्य को पढ़ते हैं, वो साहित्य पाठक कहलाते हैं। जो साहित्य पाठकों में करुणा उत्पन्न करने में सफल होता है, वह उच्च कोटि का होता है। यानी कि दोस्तों, जो भी साहित्य है वह पाठकों के अंदर यदि करुणा का भाव उत्पन्न कर दे और उस उत्पन्न करने में सफल हो जाए, वही साहित्य उच्च कोटि का होता है। तो ये बात मानी है शुक्ल जी ने। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, करुणा का सामाजिक और नैतिक महत्व। तो दोस्तों, करुणा का सामाजिक यानी कि समाज की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। समाज में करुणा की भावना, सह अस्तित्व यानी कि साथ रहने की बात, साथ रहने का अस्तित्व, परोपकार, दूसरों के ऊपर किए गए उपकार और दया को जन्म देती है। जी हाँ दोस्तों, समाज में करुणा है, जो करुणा की भावना है, वह सह अस्तित्व, परोपकार और दया की भावना, इन तीनों चीज़ों को जन्म देती है। याद कर लेना, एमए के पेपर में यही लिख के आना है तुम लोगों को, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देना। ये चीज़ तो लिख देनी है कि किन 3 चीज़ों को उत्पन्न करती है, किन 3 चीज़ों को करुणा जन्म देती है।
पहला है सह अस्तित्व, दूसरा है परोपकार और तीसरा है दया। इन तीन चीजों को समाज में करुणा, जो करुणा की भावना है, वह जन्म देती है। इससे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहायता मिलती है और करुणा से ही समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहायता मिलती है। करुणा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, यानी कि दोस्तों करुणा है वह केवल एक व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों करुणा का महत्व तो यह भी हो गया कि करुणा है ना वह समाज की भलाई के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, करुणा का धार्मिक पक्ष। शुक्ल जी ने करुणा को धार्मिकता से भी जोड़ा है। उन्होंने यह दर्शाया है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक परंपराएं करुणा को नैतिकता और धर्म का मूल आधार मानती हैं। भगवान बुद्ध का जो करुणा पर विशेष जोर देना है, इसका उदाहरण है कि कैसे उन्होंने एक हंस था उसको बचाया था, मतलब उनके करुणा भाव को यह जागृत करता है। तो यही सब आप लोगों को मतलब इस निबंध में पढ़ना था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा निबंध का मुख्य भाग होता है समाप्त। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस निबंध के निष्कर्ष के बारे में, यानी कि निष्कर्ष क्या रहा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के निष्कर्ष में करुणा को मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया है। तो दोस्तों कोई यदि आपसे पूछ ले कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो आपको बता देना है करुणा। करुणा ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा कि करुणा केवल दुख बांटने की भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को मानवता के सच्चे अर्थ समझने में सहायता करता है। यानी कि करुणा ऐसा नहीं कि केवल दुख बांट दिया, वो अकेले की भावना नहीं है दुख बांटने की, बस ये है ये मानवता के सच्चे अर्थ को समझने में सहायता प्रदान करती है। उनके अनुसार करुणा न केवल व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध और उन्नत बनाती है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर भी शांति, सह अस्तित्व और प्रेम का संदेश देती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल करुणा, ये होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।